राम राम सारी बाणा ने सारे भाइयों ने काकी ताइया ने सारा ने राम राम। और सब ठीक ठाक होंगे, यही उम्मीद है, यही परमपिता परमात्मा तो प्रार्थना है। ओम सूर्य देवाय नमः। सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं। बहुत प्यारा सुबह का मनोहारी दृश्य है। और मैं करने लग रही थी एक्सरसाइज। खड़ी होकर जो एक्सरसाइज की वीडियोस डाली थी ना, मतलब जो ऊपर हाथ करके करी जाए एक्सरसाइज वगैरह, तो मैं एक्सरसाइज कर ली थी, घूम फिर ली थी। और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करने लगी थी। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने सोची माल मैंगो शेक बना दूं बच्चों के लिए। तो फिर बनाया मैंगो शेक। और मैंने नहीं पिया क्योंकि बाद में पीना है। फिर उसके बाद दही जमा रखी थी, 2 किलो दूध की बाण के ताया था। तो फिर जैसे 2 किलो हम भी ले लें तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा दूध की। तो मैं कह रही थी बेबे ने, मका क्यों दुखी हुई बेबे? तो फिर बोला ना, कोई दुखी होने की बात ना, अपना दही जमा लिए बेलो लिए लस्सी हो जाएगी। तो देखो पतीला भर के लस्सी होगी। और परमात्मा की दया तो अच्छा सारा नूनी घी निकल आया, मक्खन निकल आया। और यहाँ पर मैंने बड़े बड़े डिब्बे धो कर रखे हैं, बड़े डिब्बे, इनमें अचार वगैरह था वो सेट करे। खरबूजे और केले साथ में लिया है मेरे हस्बैंड। और मैं कह रही थी कि ये जल्दी ये ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ से करी थी साफ़ सफाई। तो खरबूजे की मैंने को थी ना, ख़राब हो जाएंगे, तो मैं कहा आप काट कर खवाइयो। बोला ठीक है मैं काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर साफ़ सफाई करी थी। ये बर्तन अलग से रखे थे, बर्तन इतने सारे हो रहे हैं रसोई में कि पूछो ना। ये भी धोए थे, फिर घर के हो गए थे जो करे डोली वगैरह, प्लेट कटोरी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि वीडियो भी क्यों बनावा है। मकाना बनावांगे वीडियो हंस रहे थे ने, बोले हाँ तू तो काट के खवाती ना। मका हाँ सच में आप काटो भाई, इसमें के दो राय है। तो ज़्यादातर इवनिंग मान लो घर में लगातार मैं और काम करने लग रही हूँ, कपड़े धोना, प्रेस करना, रसोई का है। तो मान लो फल अगर हस्बैंड काट दे तो इसमें बुरा भी के है। तो सारे मिलकर खावेंगे तो मिलकर खाने में आनंद भी अलग है, अलग खुशी होवे है। कल शाम ने काटे थे ये, और कल शाम की ये ये वीडियो है। और मैं बना लग रही थी वीडियो, मकाला मैं बना लूँ थोड़ी सी। तो वो होया करे ना भाई, ये जो यूट्यूब पे भाई शुरुआत कर रखी है, चैनल है, तो कोशिश यार है कि वीडियो बना लूँ, कोई भी काम हो उसकी वीडियो में बना लूँ। ये धुन रहा है सच में। और यहाँ पर हरियाली देखो बहुत अच्छी हो रही है, पौधों में पानी दे दिया। और इतना मतलब ठंडक सी महसूस हुआ, जब पौधों में पानी दे देना उसके बाद छिड़काव कर दे हैं तो ठंडक सी महसूस हुआ है, बड़ा मन खुश हुआ है। हैं तो 4 पेड़े, लेकिन मतलब ये है मन बहुत प्यारे हैं सच में। और यहाँ पर मैं मजाक कर रही थी मेरे हस्बैंड से कि आप मने दे दो न छील के। तो उन्हें बोले हाँ दे देंगे। मैं मजाक मान रही थी कि ना देवें, क्योंकि ये मतलब काटते दिया करें, अपने उठाओ और खा लो, न्यू कहा करें। तो फिर वो ये बात है, मैं नहीं सोचती माला देंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना उठा कर खावांगे अपना हरियाणवी स्टाइल में। तो इन अच्छे से छील कर दे दी है, देखो इस तरह से फिर मैं खाने लगी। ज़्यादातर बच्चों के लिए इसी तरह काट कर दिया करूँ मैं, जब भी दिया करूँ भाई, जब पढ़ते हों बच्चे, पेपर हों बच्चों के, या ज़्यादा व्यस्त हों पढ़ाई में, तो उस टाइम दिया करो। वरना ज़्यादातर मेरे हस्बैंड काटा करें, या फिर और बच्चे तो वह बात नहीं काट कर राजी, उन्हें खाने मिल जाए वो बतेरा। तो यो मेरे हस्बैंड इब्बन ने भी देने लाग रहे थे, बच्चों ने भी देने लाग रहे थे। और यहाँ पे सभी ने मिलजुल कर खरबूजे खा लिए। और फिर उसके बाद सुबह का यो टाइम है आज का, तो बाकी सारी वीडियोस आज किए हैं। और यहाँ पे मैं करने लग रही थी, नहा ली थी मतलब। उसके बाद मैं तुलसी माता का बोझ कम करने लग रही थी। आज बहुत बोझिल हो रही है तुलसी माता, तो उनका बोझ दूर करना। देखो किस तरह की है, मतलब तुलसी हो रही है ना, देखो कितनी ये टहनी है ना, मतलब बांदर तोड़ जाए ना तो वह टूटी ये रह जाए, मैं उन्हें छेड़ा नहीं करती। तो कभी कभी है ना, मतलब इनकी अच्छे से साफ सफाई कर दिया करूँ, मतलब तुलसी माता का बोझ तार दिया करूँ। जैसे वो बीज आ रहा है ना, इन्हें तार दिया करूँ। और अच्छे से मतलब जैसे मान लो पूरी बड़ी वो हो ना, जैसे टहनी सी हो बीज की, तो उसने निकाल के पन्नी में डाल दिया करूँ। तो वह इकट्ठा हो जाए बीज भी, किसान जरूरत हो तो उसने दे दें। और यहाँ पे बाकी एक एक दो दो दाने हैं, मतलब बीज हैं, तो उन मैं है ना गमले में झाड़न लग रही हूँ साथ के। देखो यहाँ तोड़ रखी है बंदर ने, तो बंदर है ना इतना नुकसान कर जाए, आज मैं इनका सारा बोझ उतार दूंगी तुलसी माता का। तो सोमवार का या मंगलवार का एक दिन ही सा देखा रो, सोमवार या शुक्रवार, मंगलवार भी नहीं, सोमवार या शुक्रवार ने मतलब ये तुलसी माता को मतलब वो करना चाहिए, इनका बार तारना चाहिए। मंजरी बोलिया करे जो ये है ना बीज का हिस्सा, तो उसने मंजरी बोलिया करें, तो वो मतलब
उतार दे है ना तो तुलसी माता का भार उतरे है। जिस तरह मान लो आम का पेड़ लद रहा है भाई आम से, तो अगर मान लो आम टूट कर पड़े हैं तो आम का बोझ कम हुआ है, उस पेड़ का बोझ कम हुआ है। क्या करे ना, गुणों वाले झुक जाते हैं तो वह गुण फिर दूसरों के काम आते हैं, ये सच्चाई है। तो जो नम्रता हमारे बड़े बुजुर्गों में होती है तो वो हमारे काम आती है। हमें हमें भी ये सीखने को मिलता है कि भाई हमें झुकना चाहिए। और जिस तरह ये तुलसी माता है, इस पर बीज आ रहा है तो ये हमारे कितने काम आवे, तुलसी के पत्ते कितने काम आवे, ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे। उसी तरह हम इंसानों को भी ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरे के काम आवे, दूसरे के ऊपर बोझ ना बने, दूसरे को दुखी ना करें। तो यहाँ पे तुलसी माता की देखो मैंने बोझ कम कर दिया सच में, और बड़ी हरियाली लग है और इतनी सारी ये टहनियाँ उतरी हैं इस पे तय। और देखो यहाँ पे बाहर चिड़िया आ गई है, एक चिड़िया और थी साथ में, तो वो उड़ गई। चिड़िया था या चिड़ा था पता नहीं, चिड़िया थी या चिड़ा। तो यहाँ पर ये दाना चुग रही है, पानी पी कर दाना चुग कर सुबह शाम ये डेली आवे हैं। फिर उसके बाद मैं बनाने लगी थी खाना। तो यहाँ पे खाना बना दूँ मैं कल। वैसे तो जल देना था, जोत बत्ती करनी थी, लेकिन तुलसी माता का बोझ उतार के उसके बाद फिर बेटी का टाइम होने लग रहा था स्कूल का, तो फिर मैं बना लगी यहाँ पे रोटियाँ और साथ में है दही, लस्सी ले आए थे और लस्सी ले भी आए थे और घर पर भी रखी थी। तो जो घर पर रखी है ना उसमें शाम में कढ़ी बनाऊंगी, और बाकी जो आज मिली है वह हम आज पी लेंगे। और कुछ हमने कल पी ली थी, जैसे कल बिलवाया था ना, दही बिलोई थी तो मक्खन निकला था, वो फ्रिज में रख दिया। तो इतना मक्खन निकला है कि 2-3 दिन आराम से रोटियां चुपड़ जाएंगी। और अगर भाई रख के खावेंगे तो 2-3 टाइम चल जाएगा काम। तो यहाँ पे बनाने लग रही हूँ मैं रोटियाँ। मोटापे से बचने के लिए मैं थोड़ा घी कम में लगाऊँ, लेकिन एक रोटी पास मैं भी मक्खन रख कर खाऊंगी, मेरा जी कर रहा है। तो यहाँ पे फटाफट मैं रोटियाँ बनाने लग रही थी बेटी के लिए। और दही सुबह शाम में दही जमा दे है ना तो सही काम चल जाए है। और कभी कभी जैसे भाई सब्जी बना लें, कभी चटनी बना लें, कभी अचार हो जाए, अचार दही। सुबह के टाइम तो ज़्यादातर अचार और दही हो है, तो मेरे हस्बैंड भी अचार और दही लेकर गए हैं। और काले गेहूं के आटे की काली काली रोटियां बहुत नरम बने हैं भाई, देखो वैसे काली हैं। रंग नहीं देखना चाहिए, चाहे इंसान हो चाहे भी खाना पीना हो, सेहत देखनी चाहिए, मतलब अच्छा ही गुण देखना चाहिए। तो देखो ये मान लो कोई सांवला है या फिर भूरा है, उस बात तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गोरा हो या काला हो, सच्चे दिल वाला इंसान होना चाहिए। चाहे वो भाई हमारी कोई सहेली है चाहे हमारे परिवार के हैं, तो रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुण होने चाहिए इंसान में। अगर अच्छा ही है तो वो सभी का दिल जीत लेगी, लेकिन अगर वो बुरा है ना तो चाहे वो कितना भी गोरा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो किसी के मन को नहीं लुभा सकता। लेकिन जो सच्चाई और अच्छाई है ना वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहती है। इंसान चले जाते हैं ना, वो याद भी वही आते हैं जो अच्छे इंसान होते हैं। और जीते जी भी कदर भी उन्हीं की होती है जिनके अंदर अच्छाई होती है, अच्छे गुण होते हैं, जो परोपकार से भरे होते हैं जिनके मन। तो यहाँ पर रोटियाँ तैयार कर ली थी, मेरे मन में जो आ रहा है आज तो वो एक कहने लग रही हूँ। और यहाँ पर रोटियाँ तैयार हो गई थी, अब ये आखिरी रोटी है। और फिर इस रोटी पे मैं सोच रही थी कि मक्खन लगाऊं। तो मक्खन लगाना बहुत मन कर रहा था, कई दिन हो गए थे। तो कई बार ऐसा हुआ है ना कि भाई कई दिन में हम दही जैसे बिलोले हैं, तो मतलब ताज़ा ताज़ा मक्खन में है ना रोटी लगा घी लगा कर खाने का मज़ा ही ना रहा है। और मतलब मेरे हस्बैंड की रोटियां में भी आज मक्खन लगाया, खुश होकर खावेंगे। और बच्चों की रोटियों में भी मक्खन लगाया, जो स्कूल की लेके गए हैं, पैक कर दी थी पहले से वो। और अब यहाँ खाने की तैयार करिए न्यू है। मैं सोच रही थी कि भाई अपने जोत बत्ती करने के बाद करूँ, लेकिन बेटी बोली कि मम्मी टाइम होने लग रहा है जल्दी बना दो। तो जल्दी से फटाफट यहाँ पर तैयार कर दी और अपनी एक रोटी में नूनी घी लगा लिया। और बच्चों की नहीं मैं पैक करी थी उनमें नूनी घी लगा दिया, मतलब मक्खन लगा दिया। और बहुत मन खुश हुआ ना भाई। और यहाँ पे परात में तय जो पलोथन है यो झाड़ दूंगी इसमें बाल्टी में। और परात में जो बर्तन है ना जूठे वगैरह हैं जो भी हैं, जैसे चाय का डोंगा था, मेरे हस्बैंड के लिए सुबह चाय बनाया करें ना तो
वो रख दिया है, बाहर बर्तन इकट्ठे कर दिए, उन्हें दूंगी। और यहाँ पर मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही थी, बहुत प्यारा नज़ारा है सच में। दो चार पौधे भी रखे रहना, मेरा दिल खुश रहा है, बहुत मन खुश रहा है मेरा। और वो पालक है ना, डेगरे से में पालक है, वह छुपा सी रखी है। उसके बाद मैंने दोबारा छिड़काव कराया, सुबह के टाइम कर दिया था, झाड़ू लगा दी। फिर तो भाई पड़ोसियाँ का थोड़ा बहुत आ जाए है कूड़ा, तो उसने साफ करके झाड़ू लगा के फिर उसके बाद दोबारा छिड़काव कर दिया। दिल खुश हो जाए भाई सच में, बाहर से जो हवा है ना वो फिर ठंडक से भरी आवे है, और भी ज़्यादा ठंडी और ताज़ी हवा हो जाए है। और यहाँ पे देखो अपराजिता की बेल जा रही है ऊपर की तरफ, और थोड़े दिन में ना गिलोय भी चढ़ जाएगी। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी छत पे, बेटी का खाना वाना तैयार करके, तैयारी करके, अपनी रसोई का कंप्लीट काम करके छत पे आ गई थी। और यहाँ पे फिर पहले तो मैं दूंगी जल, तो मैं जल दिया करूँ तुलसी माता में। एक बार सोची पीछे दूँ, फिर मैंने सोची कि जोत भी लगानी है भाई, जो दूध लेकर आई हूँ वो दूध भी डालना है तुलसी माता में। सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन दूध डाल लिया करूँ। तो यहाँ पे फिर मैं विचारों में थी, फिर सोचते सोचते आगे चली और सूर्य महाराज को दिया दिया जल जल अर्पित कराया है। तो ओम नमः शिवाय, ओम सूर्य देवाय नमः। शिव जी का दिन है, तो यहाँ पर तुलसी माता में मैंने जल दे दिया है। तो कुल मिलाकर वैसे मैं कई बार ज़्यादातर पौधों में मतलब सभी में दे दिया करूँ, लेकिन आज मैंने एक में ही दे दिया, क्योंकि सुबह सभी पौधों में नहाते मतलब पानी दे दिया था। क्योंकि मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर में पूजा पाठ करूँगी अपना आराम से। तो यहाँ पे फिर मैं लगी थी, जैसे दही और दूध लेकर आ रही हूँ, तो यहाँ पे पहले लगाऊंगी जोत, उसके बाद दूध और दही सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा, मतलब सभी तुलसी माता में थोड़ा थोड़ा अर्पण करना है। तो वहाँ पे देखो दही भी बहुत अच्छी हुआ है और दूध भी, तो दूध ये दही बना है भाई, दोनों चीज़ें मैं ज़रूर डाला करूँ सोमवार के दिन। और इससे हमारी तुलसी माता है ना खूब ज़्यादा उभरा करे। जिस बाण ने अपनी तुलसी माता ज़्यादा वो करनी है ना, मतलब ग्रो करना चाहें, न्यू चाहें कि ज़्यादा अच्छी ग्रो होवे भाई, खूब मतलब हरी भरी रहे, तो उसके लिए हमने यो तरीका करना चाहिए। परमात्मा की दया से मेरी सभी तुलसी माता हरी भरी रहा करें। हाँ, सर्दियों में जब बंदर ज़्यादा छेड़े जाएँ, या तो जब भाई थोड़े डाउन हो जाए, थोड़े पत्ते जड़ जाए, लेकिन फिर इनमें मैं जैसे संभाल सी रखे रहूँ ना, जैसे जोत लगा दी, जय तुलसी माता, जय विष्णु महाराज, ओम नमः शिवाय, ओम सूर्य देवाय नमः। तो सभी मंत्र बोलते हुए मैं यहाँ पे दिया करूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे सभी तुलसी माता में डाल रही हूँ मैं थोड़ा दूध। तो यहाँ पर मैंने जो मतलब निखड़ू दूध आया था ना भाई, लिया करें जहाँ से, तो वो दूध मतलब मैं सभी तुलसी माता में डाल रही थी थोड़ा थोड़ा। तो ये दूध है ना, इसको तुलसी माता को हरी भरी रखने में मदद करेगा। और साथ में जैसे जितनी भी तुलसी माता ना, कई हैं परमात्मा की दया से, तुलसी माता की मेहरबानी है। मैं तो आज जोड़िए तुलसी माता हमेशा हमारे घर में निवास करिए और सुख शांति बनाए रखिए। तो यहाँ पे फिर मैं दही थोड़ी थोड़ी दही भी डाल दूंगी हर एक तुलसी माता में। तो मतलब इससे है ना तुलसी माता हरी भरी रहे और बड़ा मन खुश रहे सच में। और यहाँ पे जोत मैंने कटोरी में लगा दी, क्योंकि जो चीख से थे ना, मतलब चीख से बोला करे, दिए बोला करे हिंदी में, और हरियाणवी में चीख से कह दिया करें भाई। तो वह मिट्टी के दिए हैं ना, वो नहीं रह रहे थे मेरे पास, तो मैंने इसमें लगा दी कटोरी में। तो कटोरी में ही लगाया करूँगी आज के बाद। और यहाँ पे फिर नीचे लगा दी थी